व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 15 डे स्ट्रैटेजी जिसको करके आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 250 ऑन 250 बहुत अच्छे से और आराम से स्कोर कर सकते हो। अब क्या होगा कि बच्चों को लगेगा कि मैम ने जो डे टू डे स्ट्रैटेजी हमें दी है, डे टू डे टॉपिक्स हमें दिए हैं या डे टू डे काम मैम ने हमें जो दिया है वो हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। पर बच्चों मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि गैट में क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि गैट बहुत वास्ट है। अगर आप देखो तो जनरल जीके को देखोगे तो वैसे ही वो इतना वास्ट है। हमारे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं और एलआर में भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। पर मैं आपको ये भी साथ साथ बताती रहूंगी कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते या इक्का दुक्का क्वेश्चन ही हमें उसका देखने को मिलता है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से। आज जो मैं आपको स्ट्रैटेजी 15 डेज की बताऊंगी, ठीक है, वो आपने बिल्कुल अच्छे से फॉलो करनी है और बिल्कुल भी नहीं घबराना है हमें किसी भी सेक्शन से। और इसी स्ट्रैटेजी में हम आपको 5 एक्स्ट्रा डेज भी देंगे, ठीक है। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, स्पेशली वो बच्चे जो BBFIA, BBA, BCom ऐसे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर कुछ अदर एंट्रेंस एग्जाम जो आप प्रिपेयर कर रहे हो जैसे IPU सेट, जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट, सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट, तो उसके लिए भी ये स्ट्रैटेजी आपकी एप्लीकेबल रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं अपने डे नंबर 1 से डे नंबर 5 के प्लान के साथ। अब बच्चों सबसे पहले जो हमें चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि डेली हमें कुछ चीज़ें करनी है। अब डेली ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, तो सबसे पहले डेली हम अपने जनरल नॉलेज के सेक्शन को 30 मिनट्स देंगे। तो हम किसको देंगे जी? हम 30 मिनट्स बेटा देंगे हमारे जनरल नॉलेज को, ठीक है। अब आपके पास उसमें क्या सेक्शन है? एक तो स्टैटिक सेक्शन हो गया, एक हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन हो गया, करंट अफेयर्स का सेक्शन हो गया। तो करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो आपको ढूंढने पड़ेंगे। कई बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम भाई न्यूज़पेपर ही पढ़ लें, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लें या कोई ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ लें, बट ये बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा कोर्स है उसमें आपको सारी PDF मिलती हैं, करंट अफेयर्स मिलते हैं, स्टैटिक जीके की अलग है, कुछ वीडियोज़ भी आपको मिलती हैं, हम उसमें लिंक करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जनरल नॉलेज को अटेम्प्ट करना है एंड एवरी डे 30 मिनट्स देने हैं आपने जनरल नॉलेज को। अब आपको जो ये जनरल नॉलेज है वो आपको हर रोज रिपीट करना पड़ेगा। अगर आप जनरल नॉलेज को हर रोज रिपीट नहीं करोगे, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप भूल जाओगे। तो हमें जनरल नॉलेज जो है वो एवरी डे 30 मिनट्स बिना किसी क्या बोलते हैं उसे, बिना किसी दिक्कत के जो है वो हमें करनी ही पड़ेगी, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले डेली हम 30 मिनट्स जो है वो जीके को देंगे। अब बात आ जाती है बच्चों हमारे डे 1 से लेकर डे 5 के प्लान की। डे 1 टू डे 5 पे हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है, ध्यान से सुनना, नोट भी करते रहना साथ साथ, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हमारा सबसे पहले मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ बेसिक्स ऑफ मैथ करो। बेसिक्स ऑफ मैथ आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो डे 1 to 5 है, जिनकी भी मैथ कमज़ोर है, ठीक है, या फिर जो मैथ के साथ आउट ऑफ टच हो गए थे, 10th के बाद मैथ पढ़ी नहीं, ठीक है, या फिर बेसिक्स कमज़ोर हैं, बचपन में कभी ध्यान नहीं दिया, तो अब आपके पास बेटा कोई चारा नहीं है, बेसिक्स पे काम कर लो, ठीक है। बेसिक में आपको क्या क्या करना है मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में गैट की बताया था, जिसमें हमारा बच्चों बेसिक में मैं आपको फिर से बता देती हूँ क्या क्या करना है हमें। एक तो बेटा 1 से 20 की टेबल्स कर लो, ठीक है, स्क्वायर एंड बेटा क्यूब रूट्स कर लेना, ठीक है जी। फ्रैक्शंस कर लेना, जैसे मिक्स फ्रैक्शंस को अगर मुझे कन्वर्ट करना है नॉर्मल फ्रैक्शन में तो मैं कैसे करूंगी। फ्रैक्शंस हमेशा P/Q फॉर्म में होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है? 2 1/6। तो 6 × 2 करोगे तो कितना आएगा? 12 + 1 13/6। ऐसे हमें मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है। फिर बेटा डेसिमल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डेसिमल में एडिशन कैसे होगी, सबट्रैक्शन कैसे होगी, ठीक है। जनरल हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। हमारी मल्टीप्लिकेशन है, हमारी लॉन्ग डिवीजन है, हमारे HCF एंड LCM है,
तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चों हमारी बेसिक्स में आती हैं। तो बेसिक्स अगर आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे और इसके साथ हमारी जो ज्योमेट्री, एरिया, पेरीमीटर, मेंसुरेशन की प्रॉपर्टीज हैं, सारे हमारे जो फिगर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके फॉर्मूलाज, उनके एरियाज, उनके पेरीमीटर, रेडियस का फॉर्मूला, जैसे हमारा जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7, और अगर हम उसकी डेसिमल वैल्यू बताएं तो उसकी डेसिमल वैल्यू होती है 3.14 एंड गो ऑन। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपने कर ली तो आसानी हो जाएगी। जैसे आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं। रोम्बस एक तरीके का हमारा होता है। ठीक है, फिर हमारा जो 2 तरीके के उसमें डायगोनल्स होते हैं, उसके एंगल्स कितने होते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप क्लियर कर लोगे तो आपका जो पेपर है वो अच्छा जाएगा। उसके बाद हमें 5 दिन में एक तो बेसिक्स करनी है, बेसिक्स के बाद हमें कोडिंग एंड डिकोडिंग करना है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है बच्चों हमारा जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो कोडिंग डिकोडिंग जो है वो आपने जरूर से करनी है। लेवल इसका इजी टू मॉडरेट आता है। सीरीज का क्वेश्चन जिसमें नंबर सीरीज आती है, आपका जो नंबर होते हैं कुछ मिसिंग नंबर्स होते हैं, आपको पैटर्न फाइंड आउट करना होता है, तो सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन में वो आपको बताएंगे भाई कि आप घर से बाहर गए हो, ठीक है, आपने 5 किलोमीटर बाद राइट ले लिया, लेफ्ट ले लिया, तो आपको यहाँ पर डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ, वेस्ट ईस्ट। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, साउथ वेस्ट कहाँ है, वो वाला डायग्राम कर लेना। ब्लड रिलेशन जिसमें हम अपने बहुत ही बढ़िया कलेशी रिश्तेदारों के बारे में बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पेंटिंग, मीना सेड दैट मैन इज दैट सन्स डॉटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको ब्लड रिलेशन में मिलेंगे। फिर आते हैं हमारा रैंकिंग। रैंकिंग में भी बहुत हमें इजी जो है सवाल देखने को मिलते हैं। 3-4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है, एक रेशो के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, एक जो है वो डिफरेंस, रैंकिंग का डिफरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल CUET में ही नहीं बाकी एंट्रेंस एग्जाम में भी रिपीट होते हैं, तो इसको हम नहीं छोड़ के जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट बता दो। ठीक है, ये सब इसमें होता है। फिर हमारा टाइम एंड वर्क इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम एंड वर्क हमारा बहुत जरूरी है। सिटिंग अरेंजमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रैंकिंग और डायरेक्शन आ गया, आपको बेटा सिटिंग अरेंजमेंट भी आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारा क्यूब एंड डाइस, आपको फिगर दे जाएंगे। एक तो होता है बेटा क्लोज्ड फिगर, एक हमारे क्यूब का टाइप होता है क्लोज्ड, एक होता है ओपन। हमें ऑपोजिट बताने होते हैं या हमें बताना होता है कि इसके आसपास कौन सा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे क्यूब एंड डाइस। तो क्यूब एंड डाइस भी आपका इंपॉर्टेंट है। एम्बेडेड फिगर, आपको कुछ एक जुड़ी हुई फिगर मिलेगी, उसमें से वो आपसे पूछेगा कि कौन सा चीज़ क्या है। फिर हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या होता है कि हमें एक क्वेश्चन मिलता है जिसे 17 + 13 - 12 ऐसे करके दिया होगा, और वो आपको क्वेश्चन बोलेगा कि भाई प्लस जो है माइनस हो गया है, माइनस जो है वो प्लस हो गया है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, ये भी जरूरी है, ये भी आता है। कैलेंडर एंड क्लॉक अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलेंडर में आपको पता होना चाहिए कि हर एक हमारे जो है बच्चे जो हमारे मंथ्स हैं उसका क्या कोड है, क्योंकि हमें ट्रिक्स लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ट्रिक्स, शॉर्टकट्स नहीं आते, बेसिक्स नहीं आते, हमारा पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमें ट्रिक्स सीखनी है, साथ ही साथ हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम स्किप नहीं कर सकते। अब एक प्रॉब्लम आएगी कि मैम आपने इतने सारे टॉपिक्स हमें डे 1 पे दे दिए, हम करेंगे कैसे। तो देखो बच्चों, हर टॉपिक जो है वो 30 मिनट्स के अंदर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला सकते हो। जैसे कि मेरा कोर्स है, तो मेरे कोर्स में आपको सारे के सारे टॉपिक्स अंडर 30 मिनट्स मिलते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो 1 घंटा या 40 मिनट के होंगे, सिर्फ 40 मिनट या कुछ 1 घंटा। उसके अलावा मेरा 95% जो मटीरियल है वो अंडर 30 मिनट्स मिलेगा। उसमें मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन करवा दूंगी, चैंपियन ट्रिक्स सिखा दूंगी। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी PDF जो है वो पढ़ सकते हो और उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो अपनी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी।
अब आ जाते हैं हम भाई डे 6 से लेकर डे 10 तक। तो अब जो डे 1 to 5 पे हमने करा है वो तो हमने कर लिया। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपने क्या करना है भाई, क्वेश्चंस करने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ध्यान देना है, ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, कुछ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना आना चाहिए, कुछ शॉर्टकट्स का यूज़ करना आना चाहिए, जैसे कि हम लोग भी अपने कोर्स में बच्चों को कराते हैं। अगर आपने बेसिक्स और ये सब चीज़ें कर ली आपका काम बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब डे 6 से डे 10 पे हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे जी नंबर सिस्टम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम नंबर सिस्टम करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स करेंगे। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स के हमें 3-4 क्वेश्चन दिख जाते हैं, तो आपको ये करना है। HCF LCM तो आपका है ही बेसिक, और इससे भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इंडिसेस एंड सर्च थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, पर अगर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, HCF LCM आ जाए तो आप आराम से इंडिसेस एंड सर्च भी कर लोगे। फिर एवरेजेस, एवरेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। उसके बाद एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर में बेटा प्रॉपर्टीज कर लोगे, आपका काम आराम से हो जाएगा। फिर हमारा आता है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और थोड़ी सी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ज्योमेट्री अगेन फिगर्स पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, पाई का डिग्री कितनी होती है टोटल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर मेंसुरेशन आएगा आपका, ठीक है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। फिर आता है बेटा मीन, मोड एंड मीडियन। ये जो है ये हमारा स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है, इसके भी हमें इक्के दुक्के क्वेश्चन तो देखने को मिल जाते हैं, तो इसको भी आपको करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मुझे बहुत कम देखने को मिला, प्रोबेबिलिटी फिर भी हमें देखने को मिलता है, और मीन, मीडियन एंड मोड भी हमें देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं बेटा पार्टनरशिप एंड एज। अब पार्टनरशिप ऐसा टॉपिक है बच्चों जो इतना ज़्यादा नहीं आता। पार्टनरशिप एक टॉपिक है और एक शेयर्स डिबेंचर्स करके टॉपिक है। ये दो टॉपिक्स तब आते थे जब DU JAT होता था, जब हमारा शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में पेपर होता था BMS के लिए, ठीक है, BBA और FIA के लिए, वो तब वो अलग अलग प्रोग्राम्स होते थे। पर अब जब से CUET आया है पार्टनरशिप का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है जो हमारा वो है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कि फॉर एन एग्जांपल किसी का बेटा है वो 10 साल का है, उसका फादर डबल है एज में, ऐसे करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एज रिलेटेड में आते हैं। ये भी, इसकी भी जो क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस है CUET में वो कम आती है। अब अगेन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, घबराना नहीं है। ठीक है, ये जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आप आराम से आधे पौने घंटे में सीख सकते हो, इससे ज़्यादा का ये खेल है ही नहीं। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है 6 घंटे 8 घंटे वाले सेशंस में, क्योंकि उससे आप कुछ नहीं सीखोगे। इससे बेटर है कि आप पढ़ लो, 40-45 मिनट में आपको सारे डिफरेंट टाइप्स भी दिख जाएंगे, आपने शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख लिया, आपने क्वेश्चंस भी लगा लिया, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, जैसे कि हमारे कोर्स में हमें देखने को मिलता है। अब ये वाला जो प्लान है, ये वाला उन बच्चों के लिए प्लान है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने गैट की तैयारी शुरू कर दी होगी, तो वो अब कंफर्टेबल पोजीशन में। पर ये वाला जो प्लान है, ये वाला प्लान हमारे उन बच्चों के लिए है जिनके पास अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो हमें थोड़ा सा बकल अप करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी मैं आपको दे रही हूँ, इसमें बेटा आपको दिन के 4 घंटे तो आपको लग जाएंगे, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। जो भी बच्चों के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे BBA, BFIA, BCom इन सारे कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिन में कम से कम 4 घंटे, ठीक है, और मिनिमम जो है वो आपको 2 घंटा पर डे देना ही है, जिनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और जो अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं वो भी 2 से 3 घंटे जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को देंगे, साथ में इंग्लिश को भी देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों डे 11
से 15 की। अब डे 11 से 15 पे बेटा हम करेंगे परसेंटेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट अफोर्ड टू स्किप दिस टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे एक डिसऑनेस्ट का केस आता है, जो डिसऑनेस्ट सेलर होता है। एक केस हमारे को डिस्काउंट का होता है, आपको पता होना चाहिए कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट लगता है, आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में क्या फ़र्क है, ठीक है। फिर आता है रेशो एंड प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, percentage, ratio, proportion are the basis for data interpretation. डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बच्चों इन 4 टॉपिक से सॉल्व होते हैं। अगर आपने इन 4 टॉपिक्स को एस कर लिया तो आपको डीआई में कोई नहीं रोकेगा, आपके डीआई में फुल आ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कांट अफोर्ड टू स्किप दिस। फिर हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम्स, अब बोट्स एंड स्ट्रीम्स के जो सवाल है वो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे बेस्ड होते हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के कुछ फॉर्मूलाज बोट्स एंड स्ट्रीम्स पे भी लगते हैं। उसके बाद हमारा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम इज वेरी इजी, हर बार आता है, बहुत ज़रूरी है, स्किप नहीं कर सकते। अब वेन डायग्राम जो है बच्चों वो सिलॉजिज्म का जो है वो बेस है। सिलॉजिज्म 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका होता है वेन डायग्राम, एक होता है इमीडिएट एंड मीडिएट के रूल्स लगाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं विद शॉर्टकट्स एंड चैंपियन ट्रिक्स, ठीक है। तो ये वो हो गया। उसके बाद हमारा जो है असर्शन, रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट एंड आर्ग्यूमेंट। अब ये जो 3 टॉपिक है ना, ये बच्चों आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज वाले सेक्शन से आते हैं। अब वो आपसे जैसे कॉज एंड इफेक्ट्स में पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। जैसे कि कल रात को राजू और मीना अपने फ्रेंड्स के साथ छोले भटूरे खाने गए थे, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये थी। दूसरी स्टेटमेंट थी सुबह उठे तो उनका स्टमक अपसेट था। तो अब आप बताओ कॉज एंड इफेक्ट क्या होगा। ऑब्वियसली ना, कॉज तो वही है कि वो रात को छोले भटूरे खाने गए थे, तभी तो उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है, ठीक है। फिर हमारा असर्शन, रीजनिंग तो सबको ही पता है। उसके बाद हमारा आता है आर्ग्यूमेंट। अब आपको समझ में आना चाहिए आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, कितने तरीके की आर्ग्यूमेंट होती है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। फिर आता है हमारा मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज के भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं, बट कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है बच्चों को, पर इतना प्रेशर नहीं लेना। एनालॉजी, ठीक है। और फिर हमारा पेपर कटिंग, पेपर कटिंग का भी इक्का दुक्का क्वेश्चन हमारा आता है। अब बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मैंने आपको जैसे पहले बोला है, हर टॉपिक कितना टाइम लेगा, 30 to 40 मिनट्स, दैट इज इट। और आपको कुछ टाइम नहीं देना। इतना आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर ली, टाइप समझ ली, शॉर्टकट समझ ली, फॉर्मूलाज कर लिए, बेसिक पे काम कर लिया, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना बढ़िया। अब जैसे आपने परसेंटेज करा है ना, जो भी आप टॉपिक कर रहे हो एवरी डे, उसके बाद आपको उसके इजी से लेकर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। जब आप मॉडरेट तक अच्छी तरह पहुंच जाओगे तब आप जो है वो डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चंस करोगे। तो एवरी डे आपने 20 to 30 क्वेश्चंस लगाने, बढ़ाते बढ़ाते 50, 100, 150, 200, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। एक्यूरेसी और स्पीड पे भी आपको काम करना है। अब आ जाते हैं बच्चों, मैं आपको बताऊंगी जी, आपको एक्स्ट्रा 5 डेज भी मिल रहे हैं। अब आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपके पास एक्स्ट्रा 5 डेज हैं, आपके पास बफर 5 डेज पड़े हैं, तो इन 5 डेज में बच्चों हमें 2 टॉपिक्स करने हैं। एक तो ट्रिगो करना है, एक अलजेब्रा करना है। अलजेब्रा का जो है मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आता है या 2 क्वेश्चन आते हैं। ट्रिगो के 0 से 1 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर हमें देखने को मिला था सिर्फ 1 क्वेश्चन ट्रिगो से आया था। तो ट्रिगो और अलजेब्रा का इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे मॉक्स बच्चों बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे फुल लेंथ, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब जब आप मॉक्स करोगे ना, उसके बच्चों एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस में आपको क्या देखना है कि आपके बच्चों कहाँ कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है। कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है, क्या आपको फॉर्मूला नहीं या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, या फिर टाइम मैनेजमेंट इशू है, क्या इशू है। और आपको ये भी कोशिश करना है कि जो भी हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, जैसे वो 1 घंटे का है, तो आपको 1 घंटे का टाइमर नहीं लगाना है, आप लगाएंगे 45 मिनट्स का टाइमर, और आप 45 मिनट्स में कोशिश करेंगे अपने मॉक्स को सॉल्व करने की। तो हमने क्या सीखा कि हम जितने ज़्यादा मॉक्स लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा, जितनी ज़्यादा एनालिसिस करेंगे उतना ही मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इन 5 दिनों में
इन 5 दिनों में मिनिमम 10 मॉक लगाइए, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो 20 मॉक लगाइए। मॉक लगाने का क्या मतलब है कि हम वो सेम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जो मुझे सेंटर पे देखने को मिलेगी, तो हम सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ग्रैंड कैट के गैट कोर्स में सीबीटी मोड में प्रैक्टिस होती है, फुल लेंथ मॉक्स जो है वो सारे सीबीटी मोड में मिलते हैं आपको, ठीक है। तो सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इंटरफेस, जो हमारा एग्जाम का जो इंटरफेस है वो आपको पता चल जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा मॉक्स उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जो मिस्टेक्स हैं उस पर आपको काम करना है। एवरीडे आपको जीके पे काम करना है। क्वांट एलआर से बिल्कुल भी नहीं घबराना। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि हमने ग्रैंड अकेडमी ने अपना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो लॉन्च कर दिया है फॉर सीयूईटी एंड फॉर अदर एंट्रेंस एग्जाम्स ऑल्सो। इसमें आपको मिलेंगे लेक्चर्स, चैंपियन ट्रिक्स, मॉक्स, क्वेश्चन बैंक्स, डाउट सपोर्ट, बहुत कुछ मिलेगा। लाइव सेशंस मिलेंगे, आपको मेंटोरशिप सेशन भी मिलेंगे और आपको वीकली लाइव सेशंस मिलेंगे जिसमें हम बैठ के काफ़ी सारे टॉपिक्स को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको मेरे से क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने खुद भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं, जैसे कैट, मैट, यूजीसी नेट, आईपीयू सेट और भी बहुत सारे। और जब एनटी आया था मैंने तब भी बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स जो दिए थे और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले भी हैं खुद, ठीक है। तो मैंने ये जो भी कोर्स हमने जो पूरा डिज़ाइन करा है वो इसी मद्देनज़र में रख के किया है कि बच्चों के लिए बेस्ट क्या रहेगा, शॉर्टकट्स कौन से बेस्ट रहेंगे, हमें कितनी टाइम में उनको सिखा देनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी खुद गलतियों से सीखी कि जैसे मुझे डीप नॉलेज नहीं लेनी, ठीक है। मैं पहले बहुत गड़बड़ करती थी कि भाई मेरे को पूरा दिन मतलब डीपली मैं पढ़ूंगी, डिटेल में करूंगी, नहीं करना। हमें सीयूईटी एग्जाम को एस करना है, हमें सब्जेक्ट को एस नहीं करना है। उसको करने के लिए बैचलर्स डिग्री करोगे, मास्टर्स करोगे, पीएचडी करोगे, रिसर्च करोगे, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ एग्जामिनेशन को एस करना है। तो हमें स्मार्टेस्ट और फास्टेस्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप भी फास्टेस्ट और स्मार्टेस्ट तरीके से अपनी गैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई कोर्स। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन and in the pinned comment. Till next time, keep winning, you champions!